हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 3 अगस्त 2023 के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों, कर्नाटक संगीत की रानी जो है एमएस सुब्बालक्ष्मी को कहा जाता है। और साथियों, एमएस सुब्बालक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1954 में पद्म भूषण और 1975 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो साथियों ठुमरी की रानी जो है गिरजा देवी को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और साथियों, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है। किसमें? अनुच्छेद 53 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि डांडिया और गरबा जो है त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों ये त्योहार भी जो है गुजरात राज्य में ही मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 से 1980 तक के भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था वर्ष 1928 से 1980 तक भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों यह 8 स्वर्ण पदक जीता है। कितना? 8 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। और साथियों, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। साथियों, जोग जलप्रपात को जो है गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में है। कहाँ? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का डिट्रॉइट कहा जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था किस शहर को भारत का डिट्रॉइट कहा जाता है? तो साथियों यह चेन्नई को कहा जाता है। किसको? चेन्नई को। और साथियों, हजार झीलों का देश है किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो यह थाईलैंड को कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, टिप्पणी नृत्य जो है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। और साथियों, टिप्पणी नृत्य को जो है इसे मातला नृत्य भी कहा जाता है। क्या? मातला नृत्य भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो साथियों, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जो है चिराग और सात्विक ने जीता है। और साथियों, चिराग और सात्विक जो इसी जोड़ी ने जो है विश्व चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक भी जीता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता का योजना का शुभारंभ किया है? तो साथियों, अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने जो है महिलाओं के लिए 1000 रुपए की मासिक सहायता की योजना का शुभारंभ किया है। और साथियों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है एम.के. स्टालिन है। कौन? एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था श्रीलंका का लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों, हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया था, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपके ऑप्शन में जो है कांडिना दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर होगा। और साथियों, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह महाबली गंगा है। श्रीलंका की भाषा तमिल और सिंहली है।
और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल जो है कटहल है। और साथियों आपसे पूछा जाता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, तो साथियों हम्बनटोटा बंदरगाह जो है यह भी श्रीलंका में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है CH3OH अर्थात मेथेनॉल में जो है अणु या मोल से संबंधित जो है कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न क्लियर नहीं था तो नहीं बता पाए हैं। तो साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि CH3OH में अणु या मोल से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध परियोजना स्थित है, तो साथियों नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध परियोजना स्थित है। और साथियों सरदार सरोवर बांध परियोजना के अलावा जो है ओंकारेश्वर परियोजना और नर्मदा कुंड परियोजना, ये सभी परियोजना भी जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैंक्विलिटी का सिनोनियम से क्या होता है, तो साथियों ट्रैंक्विलिटी का सिनोनियम आपसे पूछा गया था। तो साथियों ट्रैंक्विलिटी का सिनोनियम जो है काम, कामलेस, कामनेस और सेरेनिटी होता है। क्या? काम, कामनेस और सेरेनिटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूगल का एंटोनियम से क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों फ्रूगल का एंटोनियम जो है केयरलेस, इनकॉशियस, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल और जेनरस होता है। क्या? केयरलेस, इनकॉशियस, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल और जेनरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल गुड्स से आप क्या समझते हैं, तो साथियों ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि फाइनल गुड्स से आप क्या समझते हैं। तो साथियों फाइनल गुड्स जो है वह वस्तु होता है जिसका उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडली का एंटोनियम से क्या होता है, तो साथियों फ्रेंडली का एंटोनियम जो है अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल होता है। क्या? अनफ्रेंडली एंड हॉस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISS विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है, तो साथियों आपसे पूछा गया था ISS विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है, तो साथियों यह तिलोत्तमा सेन ने जीता है। किसने? तिलोत्तमा सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, तो साथियों गुलाबो सपेरा जो है यह कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। और साथियों कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो साथियों यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमल और पत्ता किस किले के बचाने के लिए अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो है चित्तौड़ दुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई नगाई नी बुआई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों आपसे पूछा गया था लुई नगाई ने बीज बुआई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है 3 अगस्त के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, तो साथियों छठ पूजा जो है बिहार राज्य में मनाया जाता है। और साथियों छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है, तो साथियों यह सूर्य देवता की पूजा होती है। किसकी? सूर्य देवता की। और साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर और पूछा जाता है कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों रथ यात्रा उत्सव जो है यह गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ? गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमकुमधर का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है, तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि यह प्रश्न पूछा गया था कि कुमकुमधर का संबंध जो है किस लोक नृत्य शैली से है, तो साथियों यह कथक नृत्य शैली से है। और साथियों कथक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो साथियों यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कुमकुम मोहंती का संबंध किस नृत्य से है, तो साथियों अगर कुमकुम मोहंती का पूछा जाए तो यह ओडिसी नृत्य शैली से है। और साथियों ओडिसी नृत्य शैली को आपको देखकर ही लग रहा है कि यह ओडिशा राज्य की नृत्य शैली है। कहाँ की? ओडिशा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिनेंट का एंटोनियम से क्या होता है, तो साथियों यह प्रश्न जो है 3 अगस्त के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि इमिनेंट का एंटोनियम से क्या होता है, तो साथियों इमिनेंट का एंटोनियम जो है वह
डिस्टेंट, ओपन, मिडिल एंड बिगिनिंग होता है। क्या? डिस्टेंट, ओपन, मिडिल एंड बिगिनिंग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके प्रश्न में दिया गया होगा जिसमें से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरल का एंटोनियम्स क्या होता है? तो साथियों आपसे लिबरल का एंटोनियम्स पूछा गया था। तो साथियों लिबरल का एंटोनियम्स जो है यह कंजर्वेटिव, नैरो एंड माइंडेड होता है। क्या? कंजर्वेटिव, नैरो एंड माइंडेड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयरफुल का सिनोनियम्स क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 3 अगस्त के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि केयरफुल का सिनोनियम्स क्या होता है? तो साथियों केयरफुल का सिनोनियम जो है कॉशियस एंड अलर्ट होता है। क्या? कॉशियस एंड अलर्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों हमें ऑप्शन तो नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपके ऑप्शन में कुछ और दिया हो गया होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट सिनोनिम जो है कॉशियस एंड अलर्ट होता है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। और साथियों एक प्रश्न पूछा गया था आपके हिस्ट्री से कि मीर कासिम का युद्ध से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न क्लियर नहीं आया था तो वह नहीं बता पाए हैं। तो साथियों ये प्रश्न जो है 3 अगस्त के 4th शिफ्ट में ही पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों जो लोग एग्जाम देकर आए हैं 3 अगस्त का 4th शिफ्ट का, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मीर कासिम के युद्ध से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों 3 अगस्त के 3rd और 4th शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 25 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको एनालिसिस कराया है। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ साथियों अगर आपको 3rd और 4th शिफ्ट का कोई भी प्रश्न याद हो, चाहे वह इंग्लिश का हो या जीके पोर्शन का हो, कोई भी प्रश्न अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं उन प्रश्नों को भी आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।